राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में देवसेनी एकादशी का महत्व तथा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसेनी एकादशी कहते हैं। इसे हरि सेनी एकादशी तथा पद्मा सेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू होता है। चतुर्मास या चौमासा की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। विवाह तथा शुभ तथा मंगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। देवसेनी एकादशी के रूप में मानी जाती है। इस दिन व्रत पूजन और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दौरान सिर्फ सिद्धि साधना जप तप मंत्र अनुष्ठान आदि के लिए उपयुक्त माना गया है। यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति देवसेनी एकादशी का व्रत रखता है या इस दिन पूजा अर्चना दान पुण्य करता है, उसे अक्षय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवसेनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो संसार कैसे चलता है और देवता क्यों सोते हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, एक बार योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए। तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुन करके योग निद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में प्रवेश किया। इस प्रकार ही एक पौराणिक धार्मिक ग्रंथों की कथा भी इस प्रकार है। युधिष्ठिर देवसेनी एकादशी की महिमा से अनजान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, मैंने शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा पढ़ी है। भक्तजन भी बड़ी निष्ठा और सात्विकता से यह व्रत रखते हैं। प्रभु, मुझे वो पौराणिक कथा सुनाइए जिससे यह व्रत प्रारंभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसके राज्य में सब तरह से खुशहाली थी। वहाँ की प्रजा अपने राजा के शौर्य और पराक्रम के कारण सुख पूर्वक अपना जीवन जी रही थी। लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन न रह सकी और मांधाता के राज्य में भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया। 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। राजा की प्रजा अन्न जल के लिए तरसने लगी। किसी बाहरी आक्रमण या राक्षस हमले से तो राजा अपने राज्य को बचा सकता था, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी एक नहीं चली। राज्य में खाने को अन्न नहीं था तो दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ भी कम होने लगे। धीरे धीरे प्रजा में नास्तिकता बढ़ने लगी और लूटपाट अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी। मांधाता अपने राज्य की इस दुर्दशा को देखकर बहुत परेशान था। इस विकट समस्या के लिए राजा ब्रह्मा के पुत्र अंगराज ऋषि के आश्रम में सहायता के लिए पहुँचे। राजा मांधाता ने ब्रह्मा पुत्र अंगराज को अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका हल निकालने के लिए आग्रह किया। वृतांत सुनने के बाद राजा से कहा, हे राजन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूर्ण विधि विधान और निष्ठा से रखो। भगवान विष्णु अवश्य ही तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के कष्टों से राहत दिलाएंगे। व्रत के प्रताप से तुम्हारे राज्य में खुशहाली वापस आ जाएगी। राजा मांधाता ने ऋषि अंगिरा के एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से रखना शुरू कर दिया। राजा मांधाता की निष्ठा और भक्ति देखकर प्रभु भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और फिर से मांधाता के राज्य में वापस से खुशहाली आ गई और राज्य पहले की तरह धन धान्य से संपन्न समृद्ध और खुशहाल हो गया। कथा समाप्त।